अल्हम्दुलिल्लाहि दुल मज्दि वल उला, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महमा मुहताज की हाजत रवा अल मदद या गौस आज़म सय्यदा मुश्किलात बेअदद दारैन माँ अल मदद या गौस आज़म पीर माँ सय्यद माँ शेख माँ पीरान पीर मातुई या मुईनुद्दीन चिश्ती दस्तगीर मातुई सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर एक नजर कुलसूए माँ अस्तुफैले सैयद सालार मसूद ज़मान शेर हक शाह शहीदा फातह हिंदुस्तान फातहो गालिब कुनम बरहर यके दुश्मना गम मोरा खुशहाल गर्दा ए खुदाए मेहरबान। दीनी भाइयों, आज की नशिस्त, आज का जलसा, आज का प्रोग्राम भाई अब्दुल गफ्फार साहब को अल्लाह ने मसरत और शादमानी का वक्त अता किया। ये उनकी समझ है, अच्छी समझ कि उन्होंने ऐसे मौके पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक का इनेकाद किया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरे सामने बच्चे हैं, उलमा तशरीफ फरमा है। पहले तो मैंने सोचा था कि जलसे को खिताब करूंगा, तकरीर की जाएगी, लोगों को समझाया बुझाया जाएगा, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी दरगाह है, बच्चे हैं, बस उन्हें पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपसे कहीं ज्यादा दारुल उलूम के तलबा तशरीफ फरमाए। हालांकि ये जगह की रात होती है, इसमें खूब मेहमान होते हैं। और अभी जो हम आए हैं तो देगें सब चढ़ी हुई थी, भगोने बड़े बड़े चढ़े हुए थे। पता नहीं वो खाना कहाँ गया, वो खाने वाले कहाँ चले गए, पता नहीं सब कहाँ चले गए। अल्लाह रहम फरमाए खाने वालों का। मेरे भाई, ये आज की जिस रात में मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है, ए बेटा बस ये मत दो, बोलने दो, छेड़छाड़ मत करो यार। एक तो वैसे तुमने सर पे ला के रख दिया, इतनी धमक का एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दरगाह मौत कुआं है सामने। बस थोड़ा सा आहिस्ता ही बोले चलेगा, हम बोल लेते हैं, न बोले तब भी चलेगा। कौन 10,000 लोग हैं, इनके बीच अल्लाह उसके रसूल के फरामीन रखने। असल में क्या हुआ, जलसा शुरू होने में थोड़ा सा टाइम हो गया, क्योंकि काम के दिनों में मसरूफियत ज़्यादा रहती है, खाना पानी, लोगों का सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें, इसमें जलसा देर से शुरू हो। खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा। अब इधर अजमेर शरीफ जाने का वक्त है,
जमादिल अव्वल का चांद हो गया, जमादिल आखिर, उसके बाद रजब। रजब में सब लोग जाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं इरादे लाख करते हैं मगर सब टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें, अरे थोड़ा आप भी कहिए, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये गरीब नवाज हैं कौन, तो आप में से तो शायद कोई न बोले, लेकिन ये हमारे उलमा बताएंगे गरीब नवाज नबी के बेटों में से, नवासों में से, क्योंकि ये दुनिया है जिसकी नस्ल बेटों से चलेगी। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा हैं, मेरे आका ने फरमाया मेरी सुल्ब को अल्लाह ने अली की रीढ़ में रखा है। अब अली का बेटा गोया मेरा बेटा, तो नबी का खानदान नबी की बेटी से चला। तो ये कंफर्म हो गया कि बगैर गरीब नवाज के बुलाए कोई अजमेर नहीं जाता। अब जब नवासे के बगैर बुलाए कोई अजमेर नहीं जा सकता, अली के बेटे के बगैर बुलाए कोई अजमेर नहीं जा सकता, तो ये भी कंफर्म है कि नाना के बगैर बुलाए कोई उनकी महफिल में भी नहीं आ सकता है। तो आप लायके मुबारकबाद हैं कि आपको मुस्तफा ने बुलाया है, आप उनकी महफिल में आए हैं। बहुत उम्दा कलाम हमारे बरादर घरानी हजरत मौलवी मोहम्मद मकबूल खान साहब ने पढ़ा, बहुत ही अछूते अंदाज में निराला कलाम हजरत मौलाना निसार अहमद साहब कुर्ला ने पेश किया। अब मजीद किसी कलाम की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ दी है, आप उसे सुनिए। बज गए हैं तकरीबन 11:05 हो गए। वैसे भी हमारे देहातों के जलसे का मामूल यह है कि जब तक गांव इलाके का आदमी पढ़ी, एक आदमी न जाए जलसा, अरे फलाने मौलाना पढ़ते हैं, ढकाने इमाम साहब पढ़ते हैं। अच्छा, जब तक बाहरी आलिम या शायर आएगा तब तक बेचारे सो जाएगा। एक आदमी था आप लोगों की तरह, आप लोगों की तरह एक मजमा था, हमारी तरह एक मौलवी साहब थे, चंद लोग बैठे थे। अच्छा, जो बैठे थे वो बैठे नहीं थे, कोई उठ रहा था, कोई बैठ रहा था, कोई सुरती मल रहा था, कोई पान आजकी खा रहा था, कोई चाय पी रहा था। और वही माँ बगल के घर में एक मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि मोहतरमा अगर तुम कहो तो मैं चला जाऊं, तकरीर सुनाऊं। मौलाना बहुत अच्छा कोई बैठा है, बहुत गजब बोल रहा है। तो बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी नेक हैं कि अगर उनका शौहर बुरा है तो वो अपने नेकी की बुनियाद पर खुद जन्नत में जाएंगी, अपने शौहरों को लेके जाएंगी। और बहुत सारी हमारी माँ बहनें ऐसी हैं कि शौहर अगर नेक है तो वो शौहर के साथ शाना बशाना रह के जिंदगी गुजार के उसके साथ जन्नत नहीं जाएंगे, बल्कि खुद तो जहन्नम में जाएंगी ही, अपने शौहर को भी लेके जाएंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तुम कहो तो हम चले जाए, तकरीर सुनो, मौलाना तकरीर कर रहे हैं। तो मैं दारू पहले तो कुछ नहीं बोली, दोबारा फिर उसने कहा कि अरे कहो तो चले जाए। तो मैं दारू मार हवा ले कह, हाँ हाँ तुम जरूर जाओ, तुम न जाइयो तो तुम बहुत बड़े मौलाना हो, तुम न जाइयो तकरीर न हो। बेचारा फिर चुपचाप, थोड़ी देर के बाद फिर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा अरे कह दे रे चला जाओ। तो दारू कही जाइयो तो, लेकिन एक शर्त है। कौन शर्त? का शर्त ये है कि जो तुम सुनोगे वो याद करके आओगे, मुझे लफ्ज बलफ्ज सुनाओगे। अब आप बताओ 5 मिनट में आदमी क्या सुनेगा, क्या याद करेगा? हमारे यहाँ, आपके यहाँ मदरसा है, आप अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब से पूछिए, मौलाना निसार साहब से पूछिए, कोई जरूरी नहीं है
कि बच्चे को जो आज सबक दिया गया हो वो जोहर के बाद भी पढ़े और मगरिब के बाद भी पढ़े और ईशा के बाद भी पढ़े, फजर के बाद भी पढ़े, उसके बाद क्लास में सुना करे। ये कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। बच्चे की तबीयत गड़बड़ हो सकती है, नहीं गड़बड़ हो सकती है, ऐसा भी है कि नहीं याद हो सकता है। और वो कस आदमी रहा कि जात सुना तो याद करे तक फिर लायक उनका सुनाई दे, तो जवासर है कह देता ठीक है जाए दे हमका जौन मौलाना बताइए हम लाई के याद के तो सुनाई चलाया। मौलाना कुहान बैठे रहे बिल्कुल कुर्सी पर, एक उठत रहा एक बैठत रहा। मौलाना बहुत गुस्सा में, तब तक वह पहुंच गया। तो ऐसा नहीं कि चुपचाप पीछे बैठ गए, वो सबका चीरत फारत बिल्कुल आगे। मौलाना गुस्से में थे, मौलाना कहीं आई गए हो? मौलाना इतना कहीं तब तक उस समरा की बैठी तो मौलाना जबान से निकल गया बैठो। और जैसे बैठा तैसे याद आएगा कि यार न जाने मौलाना कब तक झेल पड़े। चिरौटी हम घरे भूल आए हैं, अगर आंखी झपकी तो फिर खरीद का बस बैठा रहा तो फौरन उठ पड़ा, खड़ा हो गया। तो जब वो आ रहा है तो मौलाना कहीं ना आई गयो बैठो, और के बाद जैसे खड़ा हुआ तो मौलाना कहीं जात हो जाओ। तो 4 शब्द उसने सुना टोटल, आई गयो बैठो, जात हो जाओ। मैं कतई ये नहीं सोच रहा हूं कि आप 4 आदमी बैठे, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जरा सा जहन मेरी तरफ मुतवज्जो करो, तकरीर फिर होगी। आज तो आपके पास नमूना जिसे बानगी कहते हैं, बानगी अपनी जबान में, बस बानगी रख के जाऊंगा। तकरीर फिर कभी होगी इंशाल्लाह। 4 जुमला, आई गयो बैठो जात हो, अरे बोलो भैया जाओ। अभी जब निकल के चला गया तो सोचिस कि यार अब कहा लौट गए, अब चली थे। लेकिन मैं धरुआ पे पूछी का सुना उतनी देर में, तो का बतेगा। तो हम ये 4 शब्द सुना है, 4 अल्फाज सुना है, 4 जुमला सुना है, आई गो बैठो जातो जाओ। तो कर रट्टे ला के रट लिखो कायदे में, चल के यही बता देवे कि यही 4 शब्द हम सुना है। पूछी काहे लौटे आओ तो बता देवे कि अरे जहन में ख्याल आवा कि यार तू अकेली है, कहीं चोर चहार ना आ जाए, इसलिए मैं वापस आ गया। तो जात रहा ऐसे रटते, आई गो बैठो जात हो जाओ, आई गो बैठो जात हो जाओ, आई गो बैठो जात हो जाओ। रास्ते में कुकुर मिल गए, कुकुरी कर टाइम दौड़ाए, और दौड़ाए तो कुकुरों कम हिम्मती ना रहे, इके घर तक भेजिया, इके दरवाजे तक। अब इसने सोचा कि बेगम को जगाऊं, दरवाजा खिटखिटाऊं। हाथ लगाने जा रहा था तब तक सोचा कह रहे वो तो जो हमने याद किया था कुकरन के होफरी में भूल गए। अब बीवी से क्या बताऊंगा। और इधर यही सोचे कि कुकुर चढ़ा बताए, अगर देर करी थे तो नोट डरिए घर में। दरवाजा खिटखिटाया, दस्तखत दी, बीवी ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोला जैसे बीवी की नजर इस पर पड़ी तो बीवी ने कहा अरे आई गया, बस याद आएगा। हाँ यही अंदर गया, बीवी ने कहा हाँ बताओ सुनाओ, का सुनाओ। तो कहीं यार हम गए, हमने सिर्फ 4 जुमला सुना है। क्या कौन कौन? कहीं की जैसे हम पहुंचे तो मौलाना साहब कहीं आई गयो, चले हम बैठे लगे तो कहीं बैठो। और जैसे बैठे तो हमारे जहन में तरह तरह ख्याल आवेला कि तुम अकेली हो, पता नहीं घर में कोई चोर चहार ना आ जाए। बस मैं फौरन उठ खड़ा हुआ, जैसे मैं खड़ा हुआ तो मौलाना कहीं जात हो जाओ। तो सिर्फ 4 जुमला सुना, आई गयो बैठो जात हो जाओ। मदारू कह सकता ठीक है अब आई गयो। तो जब 4 सुनो तो बातें खत्म, बिछा दी बिस्तर, छत पे लेट गया। रात को 2 बजे बस इसकी छत पे चोर कूदे, और जैसे चोर कूदे वही कवायला, जैसे चोर कूदे तैसे ही कवायला कहीं आई गयो। तो चोर लोग सोचेंगे अरे जग रहा,
जले चोर अक्का सोचे सोचे तले ही कहीं बैठो तो चोर कहीं जगते नहीं है, हमका लोगन पहचानता हुआ। अब इतना हुआ, चोर जब तक ये हुआ कि उठे संभले तब तक इसके जात हो। चोर बढ़े, इसने कहा जाओ। चोर वहां से भाग गए, गांव के दूसरे रुख पे जाके, पूरब इसका घर था तो पश्चिम जाके उन लोगों ने चोरी कर ली। अब रात बीती। अच्छा, हमारा भाई सुबह जल्दी उठता भी नहीं है। अब तो साहब 9 बजे तक सोना ये वीआईपीएस समझा जाता है, जो जितनी देर में सोए के उठा है। आजकल चंदे का माहौल चल रहा है, हम लोग मदरसा चलाने वाले लोग हैं, हमारे सामने मजबूरी है। हमारे मदरसे में इस वक्त 100 बच्चे हैं, 100। और आज फजर की नमाज पढ़ के मैं अपने इलाके के दौरे में था, तो मान के ये चलिए कि जितने लोगों से हमें मिलना था उसमें आधे लोग ये पता चला कि अभी उठे नहीं है भैया। अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाता भी शान से हूं और चंदा भी शान ही से करता हूं। अरे उश्र, ज़कात, फितरा ये तुम्हारे माल का मैल है। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारी आबादी में मदरसे रखे हैं, उलमा हैं कि ये तुम्हारे माल को पाक करने के लिए खुद तुम पर एहसान करते हैं, तुम्हारे घर आकर। वरना एक वक्त आएगा तो तुम्हारे ज़कात फितरों की रकम लेने वाला कोई नहीं होगा, लेके फिरोगे। आज सऊदी में देख लो जाके, हम अभी चंद माह पहले गए थे, हम लोग गए एक दिन ताइफ की वादियों में हम लोग घूम रहे थे, टहल रहे थे। एक आदमी आया, चूंकि वो अरबी बोलते तो हैं लेकिन बिगाड़ के बोलते हैं, तो उसने कहा हज। हम लोग देखने लगे उसकी तरफ, तो उसने लिफाफा दिखाया, हदिया हदिया। हमने लोगों से बताया कि हदिया नहीं है, ये ज़कात की रकम है। तो वक्त आजमा है, ये इन उलमा का एहसान है कि तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे गल्ले की कौशल लेके जाते हैं, तुम पर एहसान करते हैं। तो मैं कह ये रहा था, बात बहुत बढ़ जाएगी, मैं कह ये रहा था कि आदमी सुबह देर तक सोता है। हालांकि ये आप 50 साल पीछे चले जाइए अपने माजी की तरफ, आप देखिए 50 साल पीछे जाने के बाद में 90% लोग बीमार नहीं होते। उसकी वजह जानते हैं क्या थी? कोनो बुढ़वा तो ऐसे रहे कि वो जान नहीं पावे कि कई बजे हैं, तो रात में 12 बजे कोई भी चाय देता है। वो 2-4 बीघा जोत लेता है तब फजर की अजान होती थी। तो ये आदमी रात में कवान चोर भागे, इसका कुछ पता नहीं। सवेरे 9 बजे सोई के उठा बाहर आवा, तब पड़ोसी बताइस कहे फलाने घरे बहुत बुरी चोरी हो जाए। अच्छा, कहे बेचारे बर्बाद कर दे। अभी हाथे हाथ धरे बैठा के रही तो बड़ा बुरा हो गया। तब वो पड़ोसी बगल वाला जो जागत रहा है रात के सारा तमाशा देखे, वो बताइस कि अरे शुक्र करो आए तुरंत घरे रहे। तो कहीं जो हमारे घरे आए रहे तो चोरी का है, लेकिन कहीं जैसे आए तैसे तुम कुछ कवाए लागे रहो। तब उसने दिमाग पर जोर दिया कि वही 4 फालतू बातें मौलाना की सुन के जिसको मैंने रटा था, बस वही हम कवाए लागे रहा। अब जब उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, आप भी अपने दिमाग पर जरा सा जोर दे दीजिए। तो उसने कहा यार मौलाना कि वो 4 बातें कोई हदीस की नहीं थी, कुरान का कोई लफ्ज नहीं थी, बिला वजह की बात है। आएगो बैठो जातो जाओ, क्या मतलब?
कोई इसका मतलब नहीं। न वजू का तरीका, न गुस्ल का तरीका, न फातिहा का तरीका, न नियाज का तरीका, न आदाब महफिल, न कब्रिस्तान के आदाब, न मस्जिद के आदाब, न मदरसे के आदाब, न कुरान का कोई लफ्ज, न हदीस का कोई जुमला, बिला वजह की बस दुनियावी बात है। तो उसने अपने दिमाग पर जोर दिया और बैठे बैठे रोने लगा। पड़ोसी ने कहा क्या बात, अभी तक तो तुम ठीक थे, क्यों रोने लगे? उसने कहा सुनो, मैंने रात में अपने उस आलिम के 4 लफ्ज बिना वजह के रट लिए, तो इतना रट लिया कि रात में नींद में भी वही जबान पे आ गया। अच्छा, जबान पे जब आया तो मेरा माल चोरी होने से बच गया। जैसा करीब हो जाओ आप अपने ज़हन पर जोर दो। उसने कहा बिला वजह के शब्द रटा मैंने, इतना रटा कि रात में नींद में भी वही जुमले मेरी ज़बान पे। अच्छा, जुमले आने की वजह से मेरा माल चोरी होने से बच गया। अगर मैं उसी आलिम दीन के फरमाने नबी को अपने ज़हन में बिठा कर रख लो तो मेरा ईमान चोरी होने से बच जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हमारे यहाँ की जो रस्म है वो ये है कि जब तक इलाके वाले, हालांकि मैं आया हूँ, ये तो अल्लामा अब्दुल कय्यूम खान साहब का हुक्म था कि आप आ जाइए, मैं आ गया। पहले कभी आता था मैं, पहले कभी में मैं पढ़ा रहा था, ये लोग पढ़ रहे थे। मान के चलिए सन 2006-7 में, 5-6 में वो कोई जाबिर भाई हुआ करते थे, वो सारे लोग, फिर मैं आता था। 3-4 साल में 2-3-4 बार आया। गालिबन मैंने एक मरतबा तरावी खत्म वाले दिन एक पारा भी यहाँ सुनाया, कोई लड़का मेरा सुना रहा था मदरसे का, और इस पूरे इलाके का दौरा मैंने किया है, सिकड़िया, जालिमपुरवा, खैरा, न जाने कहाँ। लेकिन इधर बीच में काफी दिन मैं आपके बीच नहीं आया। आज आया भी, कहते हैं एक तो करेला वो नींद चढ़ा, इतनी मुद्दत के बाद आए भी। दिल में तमाम सारी ख्वाहिशें थी कि बहुत सारे गिले शिकवे मिटाए जाएंगे और बहुत देर तक तकरीर की जाएगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी, लेकिन वो सारी चीजें बहरहाल। आइए, मैं कहना जो चाह रहा हूँ वो ये कि हम आए हैं, चले जाएंगे। लोगों के जहन में जो बात रहती है, मौलाना साहब हाजी तजम्मुल साहब के लड़के हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपने मौलाना साहब मदरसे के अब्दुल कय्यूम साहब हैं, तकरीर कर रहे हैं। ये सब जहन से निकालो, हम आए हैं, चले जाएंगे। अभी 3 बजे रात में अगर तेरा बेटा तड़पेगा ना और तुझे पानी फुकवाना होगा तो यही मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब काम आएंगे। सुबह अगर तुझे अपने बेटे को स्कूल भेजना है, मोहन निसार साहब काम आएंगे। ये जहन से हटाओ, जलसा जैसे शुरू हो फौरन जलसे में आओ, अपने उलमा से सुनो। अरे अब इससे बुरा हाल क्या होगा, अब इससे बुरा वक्त आएगा। गौसे आदम के गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, अल्लाह उस सर को जर-बदर झुकने से माफ कर देता है। अगर तुम चाहते हो कि ये हमारे सर इधर उधर न झुके तो बस कोई रास्ता तेरे लिए नहीं है। अपने वक्त की बारगाह में सर झुका दो। सर झुकाना ये तेरा काम और दुनिया को तेरे कदमों में झुकाना ये तेरे महबूब का काम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। भारत की हिस्ट्री पढ़ो। गरीब नवाज जब भारत आए थे तो आपके साथ 17-27 मुसलमान थे, जबकि उससे पहले बहराइच शरीफ में दिल्ली, कन्नौज, मुरादाबाद, सतरिक के रास्ते आकर सैयद सालार मसूद गाजी ने इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया था। 17 या 27 आए थे। तारीख पढ़िए, जिन जिन रास्तों से
ये अल्लाह वाले गुजरते गए ना, अल्लाह तबारका व तआला ने इन्हें वो इख्तियार दिया, वो पावर दिया कि इनके इख्तियार और तसर्रुफात को देखने के बाद आदमी को ये मजबूर हो ये कहना पड़ा कि जब तुम आदम हो, तुम बंदे हो, जब तुम्हारी फतह नुसरत का ये आलम है तो तुम्हारे खुदा में कितना दम होगा।